हम कैथोलिक विश्वासियों के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता है कि हम मां मरियम को ईश्वर मानते हैं, उन्हें ईश्वर के बराबर हम रखे हैं। क्या यह सच है? आज हम इस वीडियो में इसी महत्वपूर्ण विषय पर 3 बिंदुओं में बांटकर हम मनन करेंगे। मैं इसका एक संदर्भ भी आपके सामने रखना चाहूंगा। आप अधिकतर कैथोलिक चर्चेस के सामने देखेंगे, चर्च के अंदर जाने के पहले हमें कहीं ना कहीं मां मरियम की प्रतिमा दिखेगी, ग्रोटो के रूप में हो या फोटो के रूप में हो या उनकी मूर्ति के रूप में हो, अलग अलग रीति से रखा जाता है। अधिकतर चर्चेस के सामने आपको एक ग्रोटो जरूर मां मरियम का दिखेगा। इसके द्वारा भी एक आरोप है कि आप लोग प्रभु के पगले मां मरियम को स्थान देते हैं। बहुत बड़ा एक गलत शिक्षा है, सिद्धांत है, जिसको हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। उन लोग सोचते हैं कि हम वैसे उन्हें महत्व दे रहे हैं, वास्तव में ऐसा नहीं। लेकिन इसको क्यों रखा जाता है, इसका बैकग्राउंड, इसका संदर्भ हम पवित्र बाइबल में देख सकते हैं। काना के विवाह में हम देखते हैं कि मां मरियम सेवकों को प्रभु के पास लेके आती है। सेवकों से कहती है वो जो कुछ तुमसे कहे तुम वही करना। और वहां हम प्रभु यीशु के प्रथम चमत्कार को देखते हैं। वही कार्य यहां क्रिस्तीय जीवन में मां मरियम करती है, वो चर्चेस में एक प्रकट किया जाता है। वही हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी होना चाहिए और होता है। आइए 3 बिंदुओं पर हम इसको बांटकर मनन करते हैं। सबसे पहला है, मां मरियम को ईश्वर की मां कहा जाता है क्योंकि जो स्थान हम कलीसिया में देते हैं मां मरियम को, यहां मां मरियम को वास्तव में नहीं दे रहे हैं, प्रभु यीशु को हम दे रहे हैं। हम मां मरियम को ईश्वर की मां जरूर कहते हैं, जिसको हमारे गैर कैथोलिक विश्वासी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मैं बहुत सारे प्रोटेस्टेंट पास्टर लोगों के पास, विश्वासियों के पास बैठकर बात किया हूं। उन लोग ये जरूर स्वीकार कर लेते हैं कि मां मरियम प्रभु यीशु की मां है, यहां तक ठीक। तो मैं उनसे पूछता हूं, क्या आप मानते हैं कि मां मरियम ईश्वर की मां है? उन लोग या तो चुप रहते हैं या सीधा कह देते हैं नहीं, वो संभव नहीं है, वो सही नहीं है। तो हमारा दूसरा एक प्रश्न उठता है इससे कि क्या प्रभु यीशु ईश्वर हैं या नहीं? यदि प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर हैं तो जरूर उनकी मां ईश्वर की मां है। तो यहां यह प्रश्न मां मरियम के बारे में नहीं बल्कि स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में है। क्या प्रभु यीशु ख्रिस्त को आप ईश्वर मानते हैं? मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते हैं। यदि आप मानते हैं तो आपको उनकी मां कुंवारी मरियम को ईश्वर की मां मानना पड़ेगा ही। हम नहीं कह सकते हैं कि वो यीशु की मां है। जरूर यीशु की मां है, लेकिन यीशु स्वयं ईश्वर है। वो ईश्वर है तो मां मरियम ईश्वर की मां है। इस सत्य को हमें मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। और कलीसिया इसलिए इस बात को स्पष्ट कर लेती है। इसलिए मां मरियम को यह स्थान, जो विशेष स्थान कैथोलिक कलीसिया देती है, उसका कारण मां मरियम नहीं बल्कि स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त है। दूसरा कारण है पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल में हम मां मरियम के समान अन्य कोई भी स्त्री को ऐसे देख नहीं पाते हैं जो स्थान ईश्वर मां मरियम को दी है। स्वर्गदूत गैब्रियल के उस संदेश के उस क्षण को लेकर, उस समय से लेकर आप अंत तक जाइए। स्वर्गदूत के संदेश से लेकर मां मरियम के और प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा के उतरने तक की वो जो घटना है, पेंतकोस्त त्योहार, वहां तक हम मां मरियम के बारे में पवित्र बाइबल में जगह जगह पर देख सकते हैं। और वहां हमेशा पवित्र बाइबल में मां मरियम को जो स्थान कलीसिया देती है, पवित्र बाइबल में भी वही स्थान दिया गया है। वास्तव में कैथोलिक कलीसिया पवित्र बाइबल को जैसे उसमें लिखा गया है वैसे ही मानती है। जैसे हमारे गैर कैथोलिक प्रोटेस्टेंट भाई बहन लोग गलत शिक्षा कलीसिया के बारे में देते हैं, सिखाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, वो कैथोलिक कलीसिया वैसे नहीं करती। सबसे महत्वपूर्ण बात हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, ईश्वर अपना स्वर्गदूत गैब्रियल मां मरियम के पास भेजकर मां मरियम से यह बात स्पष्ट कह लेते हैं कि वह ईश्वर की, प्रभु की कृपा पात्री है।
ईश्वर की महिमा, ईश्वर की कृपा उनके अंदर परिपूर्ण रूप से भरा हुआ था। उसका भंडार थी वो। ईश्वर की महिमा, ईश्वर की कृपा पूर्ण रूप से उसके अंदर घर कर गया था। इस बात को पवित्र वचन स्पष्ट रूप से बताता है। और जब मां मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है, वहां उस भेंट में भी एलिजाबेथ यही बात करती है। वास्तव में एलिजाबेथ की बात नहीं थी, बल्कि पवित्र आत्मा की बात थी। जो पवित्र आत्मा एलिजाबेथ के द्वारा ये शिक्षा उन्हें दिए, प्रकट किए कि मेरे प्रभु की मां मेरे पास कैसे आई, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ, ये विशेष सौभाग्य ये कैसे प्राप्त हुआ मुझे। वास्तव में एलिजाबेथ की बात नहीं थी, क्योंकि एलिजाबेथ को पता ही नहीं था कि मरियम गर्भवती, लेकिन वो पवित्र आत्मा प्रकट करते हैं। तो पवित्र वचन जो पवित्र आत्मा से प्रेरित लिखी गई पुस्तकों का पुस्तक है पवित्र बाइबल, उसमें भी ये बात बहुत स्पष्ट है। तो कलीसिया वही शिक्षा मानती है, अपने मनगंडित या बनाई हुई कोई शिक्षा को हमारे ऊपर थोप नहीं रही है। वास्तव में पवित्र बाइबल पर आधारित ये शिक्षा है। तीसरा कारण क्यों कैथोलिक कलीसिया मां मरियम को यह स्थान देती है, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त मां मरियम को हमारी मां के रूप में दिए, वास्तव में हमें उनके हाथों में अर्पित किए। मरियम से प्रभु यीशु कहे उनकी मां से क्रूस पर मरते समय, भद्रे स्त्री, यह आपका पुत्र है। आपको और मुझे जब हम बपतिस्मा प्राप्त करते हैं, ईश्वर हमें बपतिस्मा देते हैं, ईश्वर भी मरियम से यही कहते हैं, मरियम ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारी बेटी है। मां मरियम जो कार्य प्रभु यीशु के लिए की, उनके साथ रहकर वही कार्य मां मरियम आज आपके लिए और मेरे लिए करती हैं। और हम अधिकांश, और ये दुख की बात है कि हम कैथोलिक विश्वासी भी ये स्थान, यह जिम्मेदारी जो मां मरियम हमारे लिए निभाती है, उसको हम अपनाने से खतराते हैं, हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन कैथोलिक कलीसिया में स्थान इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त अपनी मां को हमारी मां के रूप में दिए हैं, हमारी मां के रूप में दिए हैं। वही मां हमारे साथ रहकर हमें संभालती है। पवित्र वचन में भी यही बात स्पष्ट लिखी गई है। हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 और 12, 11 का आखिरी, 12 का शुरुआत हम देखेंगे। वहां मंदिर खुल गया था, स्वर्ग में मंदिर खुल गया था, वहां संदूक दिखाई दी। उस संदूक के वर्णन के तुरंत बाद हम देखते हैं कि वहां एक स्त्री दिखाई देती है, वही है मां मरियम। और दूसरी बात हमें स्पष्ट समझने की जरूरत है। संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर हम सबों को अपने स्वभाव के सहभागी बनाना चाहते हैं। He wants to make us the partakers of his divine nature, his very nature। उनके स्वभाव के सहभागी बनाना चाहते हैं, उनकी महिमा के सहभागी हमें बनाना चाहते हैं। यदि हम कहें कि ईश्वर की महिमा से मां मरियम परिपूर्ण नहीं की गई है, वो स्थान उन्हें स्वर्ग में नहीं दिया गया है, जैसे कैथोलिक कलीसिया विश्वास करती और सिखाती है, तो हमें स्वर्ग मिलने वाला नहीं है, हमें ईश्वर की महिमा मिलने वाली नहीं है। वो महिमा के बारे में पवित्र वचन स्पष्ट कहता है, सिखाता है कि ईश्वर हमें अपनी महिमा के सहभागी बनाना चाहते हैं। वही महिमा ईश्वर मां मरियम को दे चुके हैं, और इसलिए कैथोलिक कलीसिया वो जो स्वर्ग में मां मरियम को स्थान दिया गया, उस स्थान को इस धरती पर मानती है, क्योंकि कलीसिया वास्तव में उस स्वर्ग है, उस स्वर्ग का एक प्रतिबिंब है, उस स्वर्ग का एक पूर्व आभास हम कलीसिया में कर सकते हैं और करते हैं, और हमें करना चाहिए। तो इन कारणों से ही कैथोलिक कलीसिया मां मरियम को यह स्थान देती है, ईश्वर के बराबर का स्थान नहीं, बल्कि जो स्थान ईश्वर मां मरियम को स्वर्ग में दिए हैं, अपने बाद तुरंत बाद स्वर्गदूतों के ऊपर त्रिएक ईश्वर के बाद का स्थान मां मरियम का है। हम भी अपने जीवन में मां मरियम को यह उचित स्थान जो ईश्वर स्वयं मां मरियम को दिए हैं, हम भी अपने जीवन में दें, और जो जिम्मेदारी मां मरियम को ईश्वर दिए हैं, उस जिम्मेदारी को निभाने में हम उनका साथ दें। और हम सभी जो प्रभु यीशु के प्रतिरूप में परिवर्तित कर दिए जा रहे हैं, वी आर मेड into the form of Jesus।
ताकि हम भी जो प्रक्रिया जारी है, जो मां मरियम के द्वारा ईश्वर संपन्न कर रहे हैं, और हमारे जीवन में भी पूरा हो सके, ताकि हम प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने बड़े भैया बुला सके और हम स्वर्ग सिधार सके, हम स्वर्ग में उस ईश्वरीय महिमा के सहभागी हो सके। ईश्वर आप सबों को आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमारे चैनल में बहुत सारे अन्य वीडियोस बनाए गए हैं मां मरियम के बारे में, कैथोलिक शिक्षा के ऊपर, उनके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उनको भी देखिए। और यदि आपको और भी बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, आप हमसे पूछिए, हम आपको जवाब देंगे। My